नमस्कार। आज हम भगवत गीता से एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, भगवत गीता, भगवान की महिमा और आत्मज्ञान। जी, हमारा ध्यान रहेगा अध्याय 10 के शुरू के कुछ श्लोकों पर, मतलब श्लोक 1 से 7, जहां श्री कृष्ण खुद अपने दिव्य रूप और ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि श्री कृष्ण क्यों इतना जोर देते हैं कि उनकी दिव्य उत्पत्ति और कर्मों को जानना जरूरी है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत में ही श्री कृष्ण एक तरह से कहे तो बहुत बड़ी बात कहते हैं, है ना? वो कहते हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का महान ईश्वर जानता है, हाँ। वह मनुष्यों में मोह रहित होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ सिर्फ जानना नहीं, बल्कि तत्व से जानना, मतलब गहराई से समझना, ये महत्वपूर्ण है। पर ये अजन्मा और अनादि जानने से मुक्ति का क्या कनेक्शन है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अजन्मा और अनादि का मतलब क्या है? जिसका न जन्म हुआ हो, न कोई शुरुआत हो। मतलब वो समय और कारण के वो जो कार्य कारण की श्रृंखला है, उससे परे हैं। अच्छा। जब हम किसी चीज के स्रोत को ही कार्य कारण से परे समझ लेते हैं, तो फिर हम उसे सृष्टि के नियमों में बंधा हुआ नहीं मानते। उसको इस रूप में जानना ही असल में मोह से बाहर निकलना है। मोह से बाहर निकलना। हाँ, क्योंकि मोह क्या है? मोह हमें इसी दुनिया के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखता है। तो श्री कृष्ण यहाँ खुद को उस परम सत्य की तरह बता रहे हैं, जिसे जानने भर से व्यक्ति इस संसार के बंधन से मतलब ऊपर उठ सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक समझ है जो हमारे होने के पूरे एहसास को बदल सकती है। बिल्कुल। और फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि देवता और महर्षि भी उनकी उत्पत्ति को पूरी तरह नहीं जानते, क्योंकि वो खुद ही उन सबका आदि स्रोत है। ये तो बहुत ही बड़ी बात लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये उनके परम देवत्व की मतलब एक तरह से घोषणा है। वो सिर्फ इंसानों के नहीं, बल्कि उन शक्तियों और ज्ञानियों के भी स्रोत हैं, जिन्हें हम सृष्टि का आधार मानते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मा जी हो गए या सप्तऋषि हो गए। हाँ हाँ। इससे वो अपनी स्थिति को सृष्टि के हर लेवल से ऊपर मतलब सबके मूल कारण के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और ये एक तरह से वो जो आगे विराट रूप दिखाते हैं ना, उसकी भूमिका भी तैयार करता है। अच्छा, ये लिंक है आगे के लिए। हाँ। और सिर्फ यही नहीं, वो आगे कहते हैं कि मन, बुद्धि, ज्ञान, मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर कंट्रोल, मन का संयम, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय, हाँ, पूरी लिस्ट है। अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश अपयश, ये जितने भी अलग अलग भाव हैं, इन सबका स्रोत भी वो खुद को ही बताते हैं। ये लिस्ट तो काफी लंबी है, और इसमें हर तरह के भाव हैं। मतलब इसमें पॉजिटिव भी हैं और कुछ न्यूट्रल जैसे भाव भी। इसका क्या मतलब समझें? यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सृष्टि की पूरी विविधता, चाहे वो हमारी मेंटल कैपेसिटीज हों जैसे बुद्धि, ज्ञान, या नैतिक गुण हों जैसे क्षमा, सत्य, या फिर हमारी भावनाएं हों, सुख, दुख, भय, अभय, या जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं, जन्म मृत्यु वगैरह, सब कुछ उसी एक दिव्य स्रोत से निकल रहा है। यह अद्वैत वेदांत की तरफ एक बहुत गहरा इशारा है कि जो हमें इतनी अनेकता दिखती है ना, उसके पीछे असल में एक ही परम सत्ता है। एक ही सत्ता। हाँ, और ये सिर्फ अच्छे गुणों की बात नहीं है, बल्कि अस्तित्व के जितने भी पहलू हैं उन सब की बात है। तो अगर ये सब भाव मतलब अच्छे या बुरे नहीं, बल्कि जीवन के अलग अलग पहलू उसी एक स्रोत से हैं, तो फिर जीवन में जब हम इन्हें महसूस करते हैं, तो हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि हमें इन भावों को सिर्फ अपनी पर्सनल प्रतिक्रिया ना मानकर किसी बड़ी लीला का हिस्सा समझना चाहिए? ये बहुत गहरा विचार है और स्रोत हमें शायद यही दिशा दे रहा है। अगर हम ये समझ जाएं कि ये सारे भाव, चाहे वो हमें अच्छे लगें या बुरे, उसी एक परम चेतना की अभिव्यक्ति हैं, तो शायद हम उनसे कम बंधेंगे। कम बंधेंगे, हाँ। वो जो समता का गुण है ना, जिसका श्री कृष्ण ने जिक्र किया है, समभाव, वो शायद इसी समझ से पैदा होता है कि हम परिस्थितियों और भावों को थोड़ा तटस्थ होकर, साक्षी होकर देख पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका जो असली सोर्स है वो कहीं और है। ये हमें अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठने में मदद कर सकता है। तो अगर संक्षेप में कहें, तो अध्याय 10 के ये शुरुआती श्लोक हमें ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के वास्तविक, अजन्मे, अनादि स्वरूप को गहराई से समझना ही मुक्ति का रास्ता है। बिल्कुल। और वही समस्त सृष्टि के, देवताओं के, ऋषियों के
और यहाँ तक कि हमारे अंदर उठने वाले ये जो अलग अलग भाव हैं, गुण हैं, उन सब के मूल स्रोत भी वही हैं। ये ज्ञान एक तरह से एक फाउंडेशन जैसा है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत ही विचार करने वाले बिंदु पर छोड़ जाता है। स्रोत के अनुसार अगर बुद्धि, ज्ञान, शांति, क्षमा जैसे ये जो गुण हैं, ये सब उसी दिव्य स्रोत से पैदा होते हैं, तो क्या इन गुणों को अपने अंदर पहचानना, उन पर ध्यान देना और उन्हें सचेत रूप से मतलब कोशिश करके विकसित करना, क्या ये उस दिव्य स्रोत से जुड़ने का एक प्रैक्टिकल, एक अनुभवात्मक तरीका हो सकता है? क्या हमारी आंतरिक साधना, ये जो बाहरी ज्ञान है, उसे अनुभव में बदल सकती है? ये अपने आप में एक खोज का विषय है। इस पर सोचा जा सकता है।